हाँ, दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दिया है। After a powerful 7.6 magnitude earthquake struck Japan's west coast, it triggered a tsunami up to 1.2 meters high. लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी। दूर दूर तक अशरों के हिसाब से मैं नहीं देख रहा कि आपको कर्जे चुकाने के लिए लेने पड़ेंगे, और ये बात बहुत देर से मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? आपकी कंपैरिजन इस वक्त मैं तो कहता हूँ आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है। भाई इंडिया के पास है ना, तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। इससे पहले तुर्की में बहुत बुरे तरीके से जलजला आया था और वहां पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। वहां के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है। बताया जा रहा है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। पहले जो है इंडिया ने कदम रखा और हमेशा की तरह जो है भारत जो है फिर मदद करने के लिए तैयार है, जैसे और मुल्कों की भी भारत ने मदद की। हमें अपनी मदद पहले अपने लोगों की खुद करनी चाहिए। हमारे अपने लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोगों की क्या हालत है, हर लिहाज से हमारा बहुत बुरा हाल है। तालीम का देख लें, बहुत बुरी हालत है, इसमें बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इस तरह की ये तो वो चीजें हैं जिसपे एट द स्पॉट बिल्कुल फौरन हेल्प चाहिए, रेस्क्यू चाहिए। सबसे पहले वो पहुंचे और सबसे ज्यादा हेल्प शायद उन्होंने की हो। आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि जापान में सबसे बड़ा भूकंप आया है नए ईयर का, साल का पहला दिन में इतना बड़ा भूकंप जिसका तीव्रता बताया जाता है कि 7.6 मैग्नीट्यूड का है। और जापान में 30,000 लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में अभी सफ़र कर रहे हैं। 48 लोग का डेथ हो गए हैं। और अभी इंडियन गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पे इंडिया नंबर से अभी जापान में हेल्पलाइन के नंबर से जरिए भारत के लोगों को मदद दिया जा रहा है और उसके साथ जापान के लोगों को भी मदद दिया जा रहा है। ऐसे देश है कि जो कि पहला कदम जापान में उठाया है। और आपको बता दें तुर्की में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भारत जाके मदद किया था। और इधर भी भारत अपने लोगों को बचाने के लिए अपना एम्बेसी का द्वार खुला रखा है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और आपको बता दें पहले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पीपल रिकग्नाइज हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो पूरी दुनिया में से छाए हुए हैं। सो हम क्या है, हम किसी भी चीज़ में भी नहीं छाए हुए। जिनमें छाए हुए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर दिए। क्या वजह है कि वो देने वालों में से हम लेने वालों में से? हमारी 70 साल की पॉलिसीज है बच्चे, और कुछ भी नहीं है, राइट। हमने 70 साल में लिया या दिया तो कभी किसी को कुछ नहीं है। सो इंडिया ने अपने मुल्क को बनाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ा है। हमने हर शोबे में हम नीचे ही गए हैं और इंडिया हर शोबे में ऊपर गया है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ कंपैरिजन, ठीक है ना। सो दे पीपल आर डूइंग अ लॉट, वी आर जस्ट बैगिंग। सो बैगर्स उन्होंने जब चाइना में जलजला आया था तब उनकी भी काफी ज्यादा मदद की थी। मैं तो बता रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज डेवलप की हुई है, हमने कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपके तो सैलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मोक आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। सो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बता दें, ठीक है ना। क्या वजह सर, तरक्की का राज क्या है कि वो दे पीपल आर सिंसियर विद देयर सॉइल, दैट्स इट। एवरीबॉडी इज सिंसियर विद देयर सॉइल। वी आर नॉट सिंसियर, नॉट इवन मी, नॉट इवन यू, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल, ठीक है ना। तो वी पीपल आर नॉट सिंसियर विद दिस कंट्री। अच्छा, ये ना जापान में जलजला आया, वर्ल्ड न्यूज़ की खबर से नशर हुई थी रिसेंटली, अभी 1-1.5 घंटा पहले की। 7.6 उसका जो था ना शिद्दत थी। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है इंडिया ने कदम रखा और हमेशा की तरह जो है भारत जो है फिर मदद करने के लिए तैयार है, जैसे और मुल्कों की भी भारत ने मदद की। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, रिसेंटली अभी 3 से 4 घंटे पहले की न्यूज़ है कि जापान में मैग्नीट्यूड 7.6 के साथ जलजला आया है, बहुत हैवी जलजला आया है। और जापान के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है, सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया है, उन्होंने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है, रेस्क्यू किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट के लिए उन्होंने जगह बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि
इंडियन एम्बेसी इतनी एक्टिव है जापान के अंदर, हम अपनी एम्बेसीज की बात करते हैं तो हमारी एम्बेसीज को होश नहीं थी। फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंटर हुई, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को होश नहीं थी कि उनको रिसीव करना या नहीं करना। एक बंदा वहां उनको रिसीव करने नहीं गया था, एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉय वहां पर उनको नहीं करने गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी एम्बेसी इतनी ज्यादा वहां पर एक्टिव है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सिर्फ इंडियंस को ही रेस्क्यू नहीं किया, बल्कि उन्होंने जापानीज को भी रेस्क्यू किया है वहां पर। यानी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी तो उनकी थी। जैसे रशिया और यूक्रेन की आपको पता होगा, रशिया और यूक्रेन के जब आपस में बहुत मसले मसाइल बढ़ गए थे, रशिया यूक्रेन की वॉर में भारत ने अपने इंडियंस को जिस तरीके से रेस्क्यू किया वो पूरी दुनिया को पता। और इवन आपको ये पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी भारत का फ्लैग लेकर वहां से उन्होंने एग्जिट मारी थी और बाद में उन्होंने थैंक यू इंडिया भी बोला था कि हमने आपका फ्लैग इस्तेमाल करते हुए वहां से एग्जिट मारी है। ये सारा ऑपरेशन जो था, ये सारा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया था ताकि अपने इंडियंस की जान बचाई जा सके। साथ ही साथ पाकिस्तानी भी रेस्क्यू हो गए। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये प्लान कर रही है कि जापान की उन्होंने मदद करी। अगर आपको याद हो कि आज से कुछ अर्सा पहले चाइना के अंदर भी भूकंप आया था, वो भूकंप बोलते हैं इसको, अर्थक्वेक आया था, तो चाइना की भी बहुत ज्यादा उन्होंने मदद की थी, चाइना की भी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, तुर्की की बहुत ज्यादा हेल्प की, इवन ऑपरेशन दोस्त वहां पर चलाया गया। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी, आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है, दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और जिसके बाद वहां का बचा वहां के जो लोग थे वो भारत को दोस्त बोल रहे थे। जो तैयब एर्दोगान है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को, में जब ये गए थे, इंडियन गए थे, तो हर दुकान पे जो है ना इंडिया हमारा दोस्त है लिखा हुआ। मैं वही आपको बता रही हूँ। उन्होंने भारत को दोस्त बोलना शुरू कर दिया था। दुकानों के शटर्स के ऊपर ये लिखा हुआ था कि भारत इज अवर फ्रेंड। आपको पता है कि वहाँ के लोगों ने, माओ ने, बच्चों ने उनकी रेस्क्यू टीम को चूमा था, उनकी रेस्क्यू टीम को गले लगा था। और ये मैं अपने से नहीं, ऑन द रिकॉर्ड चीजें, और इतनी मदद की थी, इतना उनका वो भर गई थी एम्बेसी, इतनी मदद की थी कि उन्होंने बोला था कि इट्स इनफ इंडिया, ये काफी है। हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों शक्लों में जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। मैं देख रहा था शशि थरूर कह रहे थे कि वेरी सून वी विल बी राइटिंग ऑब्ituaries फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक और किस्म के कंट्री लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में कह रहे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होनी। जिस तरह एक जमात जो है उसको दीवार से लगा दिया है और लोगों को जिस तरह जेलों में डाला जा रहा है। अमेरिका के हवाले से भी देखें तो एक लीडर जो है वो जेलों में की तरफ जा रहा है और उसको इलेक्शन लड़ने की नहीं। और बांग्लादेश में भी यही है। तार साहब, जिस मुल्क में भी जाए इलेक्शन और जो सेटअप नजर आ रहा है वो बड़े अजीब से। आप कैसे देखते हैं 2024 को? ये जो 2024 में ये जो इलेक्शंस होंगे, ये जारी बात है दुनिया को बदलेंगे। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं सर? चिमा साहब, मैं इसको बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक चीज को मुसलसल देख रहा हूं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डिक्लाइन पूरी दुनिया के अंदर ये कोई एक आज से शुरू नहीं हुआ। इसके साथ मेरा जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट है वो ये है कि जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और बिलखसूस जमहूरियत एक बहुत पुराना सिस्टम है, जब बनाया गया टाइम टू टाइम हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। इसकी देखिए मिसालें मैं देना चाहूंगा कि देखें आधी दुनिया के अंदर
जहां डेमोक्रेटिक दुनिया की बात करो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, दूसरी दुनिया